हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है काउंटेबल सेट्स का, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से सेट्स काउंटेबल होते हैं। मींस कोई भी सेट काउंटेबल है या काउंटेबल नहीं है, मींस अनकाउंटेबल है, ये हम लोग कैसे जानते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं काउंटेबल सेट्स के टॉपिक को। तो काउंटेबल सेट्स का सबसे पहले एक जर्नल ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से सेट्स को हम लोग काउंटेबल कहते हैं। तो अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी ऐसा सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, मींस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंट then this set is called countable. If number of elements cannot be the count, then this set is called uncountable, है ना। तो बेसिकली ये चीज नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेट्स। मतलब ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे हमारे पास दो डिस्टिंक्ट टाइप के सेट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है फाइनाइट सेट। पहला कौन सा होता है? फाइनाइट सेट। और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट्स, है ना। तो फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि दो सेट्स विच हैव सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मींस ऐसे सेट्स जिसमें कुछ डेफिनिट मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फाइनाइट सेट्स। मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 1 2 3 1 2 6 7 10 12 13 1100 2000 200 ऐसे होंगे, उनको हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। मींस दे हैव डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। और दूसरे होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। Those sets are called infinite set which have no definite number of elements। मतलब जिनमें definite number of elements नहीं होते हैं, जबकि हम उनको infinitely expand कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या सेंस होता है कि वो जैसे कुछ सर्टेन रूल्स की से हम लोग उनको जब तक चाहें तब तक एक्सपैंड करते रह सकते हैं, उसमें कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे सेट्स को कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। या फिर एक वन लाइनर डेफिनेशन, those sets which can be expand infinitely are called infinite set ना। मतलब जिन सेट्स को हम infinitely expand कर सकें उनको कहते हैं infinite sets। तो देखिए काउंटेबल सेट्स के लिए जब हम देखते हैं तो फाइनाइट सेट्स जो होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट होंगे, मतलब कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उनको तो हम हमेशा काउंट ही कर सकेंगे कि यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं, तो वो हमेशा काउंटेबल होते हैं। तो फाइनाइट सेट्स जो होते हैं ऑलवेज काउंटेबल। तो इनकी हम लोग यहां पर इतना डिस्कशन भी नहीं करेंगे, होगा तो एक छोटी लाइन में बता देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज काउंटेबल। मेन यहां पर ये जो चैप्टर है या फिर ये टॉपिक है, ये इनके बारे में है। बिकॉज समटाइम्स इनफाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल एंड समटाइम्स दे आर अनकाउंटेबल। मतलब कभी कभी जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं कुछ सेट्स, और कुछ सेट अनकाउंटेबल होते हैं। तो मेन ये इसी चीज से रिलेटेड है। जो सेट्स काउंटेबल होते हैं, जो इनफाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डिनोमरेबल। डिनोमरेबल मतलब कैन बी कैलकुलेट, मतलब जो कैलकुलेट करने के लायक होता है उसी को हम कहते हैं डिनोमरेबल। मतलब जो चीज भी कैलकुलेट की जा सकती है वो डिनोमरेबल है। तो ऐसे सेट्स जो इनफाइनाइट होते हैं बट काउंटेबल भी होते हैं, उनको हम इनफाइनाइटली काउंटेबल कहते हैं या फिर डिनोमरेबल कहते हैं। इसका एक अगर आप जर्नल एग्जांपल लेना चाहें, तो हालांकि वो चीज फाइनाइट ही होती है, लेकिन हम लोग जैसा उसको जर्नल लैंग्वेज में यूज करते हैं उस बेसिस पे आपसे बहुत चीजें, कुछ लोग पूछते हैं कि सूरज में तारे गिन के बताओ, आकाश में तारे गिन के बताओ, या फिर सर के बाल गिन के बताओ, ये बताओ वो बताओ, उल्टी सीधी चीजें। तो आप उनको स्मार्टली मूव में एक रिप्लाई तो कुछ फिक्स नंबर दे देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं। हमें स्मार्ट नहीं होना है, हमें स्मार्ट ही होना है। उसमें हम क्या कहते हैं, अपना एक कॉमन सेंस यूज करते हैं और कह देते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हेड वो हेयर्स। मतलब हमारे सर में इनफाइनाइट सेट वो बाल है। तो वो कहता है कैसे? तो वो कहता है गिन लो। तो देखिए इनफाइनाइट वहां पर कहने का यही सेंस होता है कि बहुत सारे सेट हैं, सर में बाल हैं, है ना, लेकिन ये काउंट किए जा सकते हैं। जैसे देखिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो बहुत जगह पे आप देखते हो कि लिखा होता है डायरेक्ट इनफाइनाइट, मतलब दिस थिंग इज इनफाइनाइट।
तो मतलब वो चीज बिल्कुल अनकाउंटेबल है, आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा होता है इनफाइनाइटली मेनी, तो उसका कहने का मतलब होता है कि इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। अगर एक दिन छुट्टी लगा के बैठे तो 24 घंटे में हम इनको काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन हमको कभी छुट्टी लगती नहीं, तो इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली काउंटेबल और डिनोमरेबल सेट। बेसिक सा लैंग्वेज और बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सेट हमारा काउंटेबल है या फिर नहीं है? तो देखिए, मैथमेटिक्स में हम कैसे समझते हैं कि कोई चीज काउंटेबल है, तो उसको हम लोग काउंटिंग फिगर्स मींस नेचुरल नंबर से रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको ये डेस्क दिख ही नहीं रही होगी ना, वो डेस्क दिख रही होगी, मान लीजिए हमने बोर्ड पे कुछ लाइंस खींची, ऐसे 10 12 करके कुछ लाइंस खींची, आपसे कहा काउंट देम, तो आप उनको कैसे काउंट करोगे? आप 1 2 3 4, इसको मैं ऐसे समझाते हैं कि आप समझिए कि आप हर एक लाइन को एक नेचुरल नंबर असाइन करते चले जाएंगे। हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग आप एक नेचुरल नंबर देते चले जाएंगे कि ये फर्स्ट, ये पहली लाइन, मतलब इसको 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जितने वहां पर नेचुरल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी, है ना। तो हमारे काउंट करने का तरीका होता है कि हम हर एक एलिमेंट को नेचुरल नंबर असाइन करते चले जाते हैं। तो अगर हम किसी भी सेट में काउंट कर रहे हैं एलिमेंट्स, और उस सेट में सारे एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर्स असाइन कर सकते हैं, इसको भी और हम लोग मैथमेटिकली बताएंगे, तो हम ऐसे सेट को कहते हैं कि दैट इज काउंटेबल। और अगर हम किसी सेट में इतने एलिमेंट्स हैं कि हम उसमें नेचुरल नंबर्स को असाइन नहीं कर सकते, मतलब एज्यूम करते हैं कि हाँ हमने कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, ये तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं है ना। बात समझ में आई? मतलब ऐसा कोई भी सेट है जहां पर आप नेचुरल नंबर्स को असाइन तो कर रहे हो भी रहा है, लेकिन जहां तक हो रहा है वहां तक हो रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल सेट्स। तो बेसिकली हम लोग को काउंटेबल समझना है कि दो सेट्स विच कैन बी दो सेट इन विच एवरी एलिमेंट कैन बी असाइंड अ नेचुरल नंबर। ये आप एक बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में रख सकते हो कि ऐसा सेट जिसके हर एक एलिमेंट को हम एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं काउंटेबल सेट, है ना। इसको या फिर ऐसे भी कहते हैं कि एनी सेट विच इज इक्विवेलेंट टू द नेचुरल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट का भी यही सेंस होता है कि ऐसा सेट जिसमें हर एक एलिमेंट के सामने एक एलिमेंट हो। मतलब हम लोग अपने टॉपिक के बिहाफ समझ रहे हैं ना, कि एक के सामने कोई एलिमेंट हमारे इस सेट का हो। जैसे एक सेट एस है, हमसे कहा ये काउंटेबल है कि नहीं, तो इधर नेचुरल नंबर का सेट रखा 1 2 3 4 5। अब देखा एस का क्या 1 के सामने कोई एलिमेंट है, 2 के सामने 3, इस तरह करते हुए अगर सारे एस के एन के हर एलिमेंट के सामने एस का भी कोई एक एलिमेंट है, तो हम कहते हैं एन इज इक्विवेलेंट टू एस। और अगर वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंसी दिखाता है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं काउंटेबल सेट। इसको और अच्छे से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे, फाइनाइट को एक छोटी सी उसमें बता देंगे। एनी सेट एस या फिर एनी इनफाइनाइट सेट एस इज सेट टू बी इनफाइनाइट। आप यहां लिख लीजिएगा कि इनफाइनाइटली काउंटेबल और डिनोमरेबल if there exists a bijection f such that n to s। मतलब कोई भी इनफाइनाइट सेट S है, उसे हम लोग इनफाइनाइटली काउंटेबल या फिर डिनोमरेबल कहेंगे अगर वहां पर एक ऐसा बाइजेक्शन F पॉसिबल हो नेचुरल नंबर टू S। मतलब F एक ऐसा फंक्शन हो जो कि बाइजेक्टिव हो और नेचुरल नंबर टू S डिफाइन हो। बाइजेक्टिव कहने का मतलब है कि 1 1 और ऑन 2 हो, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बाइजेक्टिव फंक्शन अगर दो सेट्स के बीच में पॉसिबल है तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो मतलब n इज इक्विवेलेंट टू द s हो।
ये भी हमारी ही बात कहना चाहते हैं कि पहली चीज तो n और s में एक एक्सप्रेशन होगा। कहने का मतलब है कि s के अगर कोई भी एलिमेंट है तो s के हर एक एलिमेंट के लिए, है ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन n में होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन f n में होगा जो बाइजेक्टिव होगा। कहने का मतलब है कि हर एक नेचुरल नंबर का कोई ना कोई इमेज s में होगा और एक s के एलिमेंट के लिए एक ही इमेज एक s के एलिमेंट के लिए एक ही n में प्री इमेज पॉसिबल होगी। शायद मैथमेटिकल टर्म थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगा हो, लेकिन जो पहले बात बताई गई ना कि हर एक नेचुरल नंबर एक हम s के एलिमेंट को अगर असाइन कर सकते हैं तो वो सेट हमारा काउंटेबल कहलाएगा। मतलब s का हर एक एलिमेंट हम किसी नेचुरल नंबर के टर्म्स में लिख सकें तो उसे हम कहते हैं काउंटेबल सेट, है ना। इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी कहते हैं कि a set S is said to be countable if there exists a bijection f from natural number to S or a bijection f from any subset of natural number to S। मतलब या तो n से s में हो, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से s में कोई एक बाइजेक्शन पॉसिबल हो, या तो नेचुरल नंबर का कोई सबसेट भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट भी हो और उससे भी अगर यस में एक बाइजेक्शन पॉसिबल है तब भी वो काउंटेबल होगा। लेकिन ये फाइनाइट सेट्स के लिए होता है। जैसे फाइनाइट सेट्स होते हैं ना, 5 एलिमेंट हैं तो वो किसके बाइजेक्टिव होंगे? 1 2 3 4 5 इसके होंगे, है ना। जैसे यहां पर मैंने जैसे आप होता नहीं कि कभी कभी आपको थ्योरीज में लिखा जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, तो आप सर से पूछते हो कितनी प्रॉपर्टीज है, तो वो कहते हैं 5। तो वो क्या करते हैं, 1 को एक प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं, 2 को, 3 को, 3 4 को, 5 को, इस तरह काउंट करके बता देते हैं। तो ये चीज होती है हमारी काउंटेबल। अब काउंटेबल सेट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान कर लीजिए। सबसे पहली चीज क्या ध्यान कर लीजिए, ध्यान करने का मतलब है कि याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि एवरी सबसेट of countable set is also countable। मतलब अगर कोई भी S एक काउंटेबल सेट है तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो भी काउंटेबल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, और अगर कोई भी ऐसा सेट है जिसका कोई भी सबसेट अनकाउंटेबल है तो वो सेट खुद भी अनकाउंटेबल होगा, है ना। मतलब अगर यस हमारा एक अनकाउंटेबल सेट है, सॉरी यस मान लेते हैं कोई आर सेट है, उसका सबसेट है और यस अनकाउंटेबल है तो आर भी अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर यस एक काउंटेबल सेट है तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो भी काउंटेबल होंगे। दूसरी बात, यूनियंस ऑफ सेट, यूनियंस ऑफ countable sets are also countable। समझे? देखिए ये थ्योरम्स हैं, अगर इनको आप कहोगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन आज प्रूफ नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये बताएंगे ताकि ये हम यूज कर पाए कि अगर कोई भी 2 3 सेट 10 सेट 15 सेट या 2 सेट हैं, सबके सब काउंटेबल हैं, तो उनका यूनियन भी क्या होगा? काउंटेबल होगा, ठीक है। जैसे A B C ऐसे कह दिए 3 सेट्स हैं, ये these threes are countable, then A union B union C is also countable, है ना। तो इस तरह कितने भी सेट्स हो, n 10 n हो तो वो काउंटेबल होते हैं। इसके सिंपल एग्जांपल्स बनते हैं, जैसे इवन नंबर्स का जो सेट होता है, तो इवन नंबर्स का सेट कैसे होता है, इसको आपको पता करना है कि ये काउंटेबल है कि नहीं। ये आपसे किसी ने कहा काउंटेबल है कि नहीं, तो यहां पर देखिए आप अगर एक fn इज इक्वल टू 2n, हाँ, वेयर fn बिलोंग इन S, तो देखिए ये एक मैपिंग है नेचुरल नंबर टू S। अब देखिए ये जो है ये बाइजेक्टिव होगी, मतलब अगर आप देखो तो ये बाइजेक्टिव भी है और 1 1 भी है, वो आप अपना कर लीजिएगा, और साथ तो और ये नेचुरल नंबर को S से कनेक्ट करती है। मतलब अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी आती है? 2। तो मतलब ये देखिए
हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए ये एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर टू s है, और ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मींस 1 1 और ऑन टू है, मतलब s के हर एक एलिमेंट को n के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप करेगा, और s के हर एक एलिमेंट को एक ही n के एलिमेंट से मैप करेगा। तो और साथ ही तो ये देखिए fn टू s पॉसिबल है, तो इसलिए जो s है वो क्या हो गया, काउंटेबल, है ना। अगर आप देख लो यहां पर हमने हर एक एलिमेंट को एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे 2 को 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 6 आया। तो इस तरीके से ये सेट इनफाइनाइट तो है लेकिन काउंटेबल है। ऑड नंबर का भी सेट है, आप उसको भी काउंटेबल कर सकते हो। इवन नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट है, तो इस तरीके से कोई भी सेट है, या फिर 3 6 9 12 ऐसे सेट्स हैं, इनको आप काउंटेबल, ये काउंटेबल होते हैं क्योंकि यहां से एक बाइजेक्शन पॉसिबल होता है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया a इज इक्वल टू 4 8 12, ये देखिए तो ये यहां पर भी एक बाइजेक्शन पॉसिबल होगा कि आप हमारे a के सारे एलिमेंट्स को 4n, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, उसके रूप में असाइन कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा a भी काउंटेबल होगा। ठीक, अब कुछ थोड़े हाँ और एक चीज, अब एक अगली प्रॉपर्टी जान लेते हैं। एक अगली प्रॉपर्टी ये जान लीजिए कि अगर मानिए कि यस जो है एक काउंटेबल सेट है, यस कैसा सेट है, एक काउंटेबल सेट है, तो अगर कोई तीसरा सेट है ए, इसका यस से कोई बाइजेक्शन पॉसिबल है, मतलब आप यस हमारा काउंटेबल सेट है और एस के हर एक एलिमेंट को, एस के हर एक एलिमेंट को ए के एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, या फिर एक बाइजेक्शन यस टू ए पॉसिबल है, तो ए भी काउंटेबल होगा। जैसे इसका ये देखिए कि नेचुरल नंबर से बाइजेक्शन है तब तो वो काउंटेबल ही होगा, साथ ही साथ ये हमारा काउंटेबल सेट है ना, तो अगर इससे भी उसका कोई बाइजेक्शन पॉसिबल है तब भी वो काउंटेबल होगा। जैसे कभी कभी ज्यादा रुपए की टॉफी लो तो टॉफी गिनने वाला दो दो टॉफी एक साथ गिनता है ना, तो वो इस सेट का यूज करता है, फिर वो वहां पर एक एक एलिमेंट को नेचुरल नंबर नहीं असाइन करता है, टू टू असाइन करता है कि ये दो टॉफियों का एलिमेंट आया, 2 4 6 8 ऐसे करके, है ना। तो अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं और उनका यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी कि एवरी सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल, और इफ, है ना, और इफ यस इज अ अनकाउंटेबल, ओ सॉरी, हाँ, यस इज अ अनकाउंटेबल सेट, देन एवरी सुपरसेट ऑफ एस इज आल्सो अनकाउंटेबल, यूनियंस ऑफ काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल। और तीसरा क्या था कि इफ एस इज अ काउंटेबल सेट एंड एनी बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू ए इज पॉसिबल, देन ए इज आल्सो काउंटेबल, है ना। तो देखिए कौन सा एक सेट है, जैसे एक n क्रॉस n सेट है, किस टाइप का, x, y सच दैट x y बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर्स, इसको हमें दिखाना है कि ये काउंटेबल है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे हम पता करेंगे कि क्या कोई बाइजेक्शन पॉसिबल है या नहीं। देखिए इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, x, y, मतलब जहां x और y नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस टाइप के एलिमेंट्स यहां पर होंगे, है ना। मतलब दोनों में नेचुरल नंबर रखने जाने हैं, जैसे 7, 8, 16, 19 ऐसे एलिमेंट यहां पर होंगे। तो इसे हमें पता करना है कि हमारा काउंटेबल है कि नहीं। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखें जिनमें कि आप डायरेक्ट कोई बाइजेक्शन नहीं पॉसिबल कर पा रहे हैं, तो उनके एलिमेंट्स को कुछ ऐसे रोज में अरेंज कर लीजिए। कैसे, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो ऐसे आप अरेंज कर लीजिए 1, 1, ठीक, 1, 2, 1, 3, देखिए इसमें ऐसे एलिमेंट्स ही होंगे, ऐसे करते करते 1, n तक। फिर यहां पर कैसे एलिमेंट आएंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ऐसे करते करते 3, 1, 3, 2, 3, 3 ऐसे करते हुए, फिर इनको आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे अलग कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो ये डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे ना, ये देखिए एक पैटर्न के मिल जाएंगे। कैसे पैटर्न के,
तो यहां पर जैसे जो हमने डायगोनल एलिमेंट्स को अलग किया है उनको अलग अलग रोज में अरेंज करते जाइए। जैसे पहली डायगोनल में सिर्फ एक एलिमेंट है 1,1, दूसरे डायगोनल में 2 एलिमेंट है 1,2 एंड 2,1, तीसरी डायगोनल में 3 एलिमेंट है 1,3, 2,2 एंड 3,1। इसी तरह फोर्थ डायगोनल में भी 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। इस तरीके से करते हुए यहां पर बहुत सारे डायगोनल्स बन जाएंगे, है ना, डायगोनल बन जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें देखिए आप हर एक बहुत सारी रोज बन जाएंगी और हर एक रो पे देखिए क्या है कि जैसे इस रो की मैं बात करूं, इस रो की नहीं, इस रो की, तो इसमें 1 एलिमेंट है और ये हमारी फर्स्ट रो है। सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट्स, है ना। दूसरी चीज क्या है, अगर आप इसमें देखो, इसको हम ले लें कि ये m, n टाइप का है, तो m प्लस n बराबर 2 है, और m प्लस n बराबर 2 है तो ये हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट है। m प्लस n बराबर 3 है दोनों में, तो ये सेकेंड रो का एलिमेंट है। 1 प्लस 3 बराबर 4 है तो ये हमारे थर्ड रो का एलिमेंट है। मतलब अगर हमें कोई पता करना है कि m प्लस n एलिमेंट है तो ये हमको इतना पता चल गया कि ये m प्लस 1 माइनस 1th रो में होगा। आगे बात समझे कि नहीं? कहां पे होगा? m प्लस n माइनस 1th रो में। मतलब आपसे किसी ने कहा कि 6,7 कहां पे होगा, तो 6 प्लस 7 13 माइनस 1, ये होगा 12th रो में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे बात समझ में? इस तरीके से 12th रो में 6,7 होगा। आगे बात समझ में? अब आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें। देखिए अब आप इसमें एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा कि जैसे जब आप इस एलिमेंट को काउंट करते हैं तो इसके पहले के इतने एलिमेंट्स निकल चुके होते हैं। आ रही बात समझ में? इसके पहले के इतने एलिमेंट्स निकल चुके होते हैं। मतलब जब आप इस एलिमेंट के बारे में सोचते हो, अभी हम क्या कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको, इस एलिमेंट के बारे में सोचते हो तो पहली चीज तो आपके माइंड में यह आती है कि इसके पहले कितनी रो निकल गई होंगी, तो 2 रो निकल गई थी, तो उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे ये भी अभी हमको पता चल जाएगा। जैसे 2 हैं तो हमें पता है कि 1 प्लस 2 मीन्स 3, है ना, तो 3 एलिमेंट तो निकल ही गए होंगे। साथ ही साथ आप देखते हो कि ये जिस रो में है, पहली चीज क्या देखिए, इसके पहले कितने रो निकल गए तो उसमें कितने एलिमेंट निकल गए, तो वो 3 के 3 हम काउंट कर चुके होंगे। अब इसकी रो में इसका कौन सा नंबर आता है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, तो देखिए m, ये m डिसाइड कर रहा है कि ये किस नंबर पे आता है। अगर m 2 होता है तो वो दूसरे नंबर पे आता है, 1 होता है तो पहले नंबर पे आ जाता है, 3 होता है तो थर्ड नंबर पे, 4 होता है तो फोर्थ नंबर पे आता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे 6,7 तो 6,7 12th रो का एलिमेंट होगा और कौन सा एलिमेंट होगा, 6th एलिमेंट होगा, है ना। तो m, n m माइनस 1 m प्लस 1 माइनस nth रो का mth एलिमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब हम इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को काउंट कर रहे होंगे तो इससे पहले m प्लस n माइनस 2 रोज पूरी की पूरी गुजर चुकी होंगी, और इसके पहले के m माइनस 1 एलिमेंट्स भी गुजर चुके होंगे, तो मतलब ये mth एलिमेंट होगा। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि 6 प्लस 7th कौन सा एलिमेंट 6,7 होगा, तो उसके पहले 12 रोज निकल 12th रो का एलिमेंट है, तो इससे पहले 11 रोज गुजर चुकी होंगी, तो 11 रो में कितने एलिमेंट थे ये पता चल जाए। और दूसरी चीज ये 6th एलिमेंट है तो उसी में हम लोग 6 को ऐड ऑन कर दें। जैसे आपको पता करना है कि 11 रोज में कितने एलिमेंट्स गुजर गए थे, तो देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 करते करते 11 तक ऐड कर दीजिए और फिर उसमें 6th एलिमेंट है तो 6 और ऐड कर दीजिए, तो इसी नंबर का ये एलिमेंट निकलेगा। तो अगर आप
कोई m कॉमा n एलिमेंट ले रहे हो, कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, m कॉमा n, तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो नेचुरल नंबर के टर्म में, या फिर इसको आप कैसे एक नेचुरल नंबर लिख सकते हो के टर्म में। तो इसके पहले m कितने एलिमेंट, कितनी रोज गुजर गई होंगी, m प्लस n माइनस 2, इतनी रोज पहले गुजर चुकी है, क्योंकि ये m प्लस n माइनस 1th रो का एलिमेंट है। तो m प्लस n माइनस 2 रोज में कितने एलिमेंट रहे होंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको आप कहां तक ऐड कर दीजिए, m प्लस n माइनस 2, और फिर उसके बाद भी ये किस नंबर का एलिमेंट है, ये है mth नंबर का एलिमेंट, मतलब उसमें भी आप m को ऐड कर दीजिए। आई बात समझ में? तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये हम इसको ऐसे एक नेचुरल नंबर के टर्म में लिख सकते हैं, m और n के टर्म में। तो ये किस नंबर का एलिमेंट होगा, देखिए अभी बताएंगे किस नंबर का एलिमेंट होगा। आप इसको देखिए, ये m प्लस n माइनस 2 नेचुरल नंबर्स का सम है। तो अगर हम जानते हैं n नेचुरल नंबर्स का होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब जब आपको दो कॉन्जुगेट मतलब लगातार कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर ऐड करने, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 3। तो उसी तरह m प्लस n माइनस 2 नेचुरल नंबर्स रेगुलर ऐड करने हैं, तो वो कैसे होंगे, n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, और इसमें भी m ऐड कर दीजिए। तो f ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ mn इज इक्वल टू, मतलब हम कैसे m कॉमा n को एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस n, चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए और चाहे तो मत कीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, n माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस m, है ना। तो इस तरीके से हम देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट m कॉमा n है, तो हम उसको पता कर सकते हैं कि वो किस नंबर का एलिमेंट होगा, है ना। तो मतलब हम m कॉमा n को वो नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं, या फिर ये एक मैपिंग है जो m कॉमा n, जो कि कोई भी हमारे n क्रॉस n का एलिमेंट है, उसको एक नेचुरल नंबर से असाइन करती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे m एक नेचुरल नंबर रखोगे, देखिए दोनों नेचुरल नंबर है ना, n एक नेचुरल नंबर रखोगे तो हमें ये एक्सप्रेशन एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कैसे, जैसे आप देखिए, आपको पता करना है कि 3,1 इस यहां पर किस नेचुरल नंबर से मैप्ड होगा इस मैपिंग के द्वारा, या फिर किस नंबर का एलिमेंट है। तो यहां पर 3,2 रख दीजिए, तो 3 2 5 और 5 माइनस 2 और इंटू 3 2 5 माइनस 1 मतलब 4 और अपॉन 2 और प्लस इधर कितना कर रहे थे, 3,2, तो 3, तो यह आ गया 2, ये बन जाएगा 3 2 6 मीन्स क्या कर डाले 6 और प्लस 3 मतलब 9th नंबर का एलिमेंट है। आइए काउंट करते हैं, क्या 3,2 9th नंबर का एलिमेंट है। फिर से एक बार यहां पर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, उधर देखने लगे थे। फिर से अगर हमें पता करना है 3,2 किस नंबर का एलिमेंट है, या फिर वो किस नेचुरल नंबर से मैप्ड है, या फिर उसको हमने कौन सा नेचुरल नंबर असाइन किया है इस मैपिंग के थ्रू। तो देखिए m की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3 और इंटू 3 प्लस 2 5 इंटू 4 अपॉन 2 और प्लस नेचुरल नंबर m मतलब 3, तो मतलब ये बन जाएगा 9, आ ही गया था हम लोग का। तो देखिए 3,2 क्या 9th नंबर का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाओ जादू हो गया। जादू नहीं हो गया, ये हमने ऐसी मैपिंग ही प्रिपेयर की है जिससे हम कोई भी n क्रॉस n का एलिमेंट उससे रिलेटेड एक नेचुरल नंबर उसको असाइन कर सकते हैं। मतलब ये मैपिंग नेचुरल नंबर टू n क्रॉस n एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, और साथ ही साथ क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो इसलिए हमारा n क्रॉस n क्या हो गया, एक
काउंटेबल हो गया। आ गई बात समझ में? मतलब जैसे अब आपसे कोई पूछ ले कि 6,7 कौन सा एलिमेंट है, तो आप चाहो तो इतना बड़ा काम करो और या तो यहीं पर रख दो 6 + 7 13, 2 सब्सट्रैक्ट हुए 11 और उधर आ जाएगा 12/2 और +6, मतलब 66 मीन्स 72th एलिमेंट है हमारा। ठीक, आपसे किसी ने पूछा 4, मान लो कौन सा आपको मजा आएगी, 5,2, 5,2 तो वो नेक्स्ट रो का ही एलिमेंट होगा, यहां पर आएगा ये है ना, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा 5,2, तो 5 2 7, तो 5 × 6 मतलब 15 और 5 20th एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20th नहीं आया होगा, 5 + 2 7 - 1 ये हो गया 15, 20th एलिमेंट आएगा वो 5,2, सॉरी वो 6th रो का होगा, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 5,1 आएगा, 5,1, तो ये 5,1 मतलब 5 + 1 6 4, तो ये 2 2 और 5 10 15th, यहां पर 15th एलिमेंट आएगा, ये 15th एलिमेंट होगा 5,1, सॉरी 5,2 20th एलिमेंट होगा, वो अगली रो का एलिमेंट होगा। तो इस तरह हम कोई भी नंबर एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, तो मतलब n × n एक काउंटेबल सेट होता है। आगे बात समझ में? अच्छा, n × n की हमने बात क्यों की? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फिगर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का सेट है जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। पूछते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल और नॉट। तो आइए देखते हैं, फिर सो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल। तो देखिए रेशनल नंबर्स का जो सेट होगा उसको हम ऐसे कुछ लिखेंगे, p, q सही है सच दैट p q बिलोंग्स इन इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये सेट होता है हमारा। तो देखिए अब देखिए, जैसे इसको आप पहले रेशनल नंबर्स जो है ना हमारे पास, तो वो p और q होते हैं, तो इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक कौन कौन से? निगेटिव रेशनल नंबर्स, 0 और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना? बात समझ में आ रही होगी आपको। तो कैसे कैसे हमने डिवाइड कर लिया, एक निगेटिव रेशनल नंबर्स, एक 0 और दूसरा कर लिया पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, है ना? तो देखिए निगेटिव रेशनल नंबर्स किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? जो -p/q टाइप के होंगे, और 0 एक होगा और एक होगा पॉजिटिव रेशनल 0 मतलब जिसमें p 0 हो जाए, और पॉजिटिव जिसमें p और q पॉजिटिव हो, और एक दूसरा भी कि p और q दोनों निगेटिव हो। लेकिन उसको आप समझ लीजिएगा कि सेट में तो हम वैसे भी एक ही बार लिखने वाले हैं, तो दिमाग को ज्यादा बोझ नहीं देने के लिए आप बस इतना समझिए कि pq पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर pq पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मतलब p और q नेचुरल नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव वाला सेट होगा रेशनल नंबर्स का, इसको हम p/q वेयर pq इन नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये चीज आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही? निगेटिव वाला मत सोचिए, देखिए क्योंकि आप p/q चाहे -2/-1 लेंगे तब भी सेट में वो एक ही बार आएगा, और चाहे उसको 2/1 ले लेंगे, तो हमने 2/1 ले लिया है। तो समझ गए? अगर देखिए कोई भी टॉपिक हो, चाहे यही नहीं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में, इस चैनल के वीडियो पे, या फिर हम कहीं भी आपको पढ़ाते दिख रहे हैं, आप नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मैंने अपना नंबर दे रखा है उस पर जरूर आप कांटेक्ट कीजिए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हमने p/q का ऐसे टर्म दे दिया। अब p/q है कोई भी होगा जहां pq नेचुरल नंबर है, तो एक मैपिंग देखिए, एक मैपिंग होगी n क्रॉस n की पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की। कैसी होगी कि f p/q, जहां पर p और q कहां है? नेचुरल नंबर के एलिमेंट, इज मैप्ड विद p, q, है ना? तो अब अगर आपको पता करना है कि 3/7 किससे मैप्ड है, तो 3,7। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये एक हमारा बाइजेक्शन पॉसिबल है, और किससे? n क्रॉस n से।
और n क्रॉस n क्या है, काउंटेबल सेट्स। तो अभी हम लोग ने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ एनी बाइजेक्शन फ्रॉम काउंटेबल सेट टू एनी सेट इज पॉसिबल देन दिस सेट इज आल्सो काउंटेबल। तो मतलब ये पॉजिटिव वाला काउंटेबल हो जाएगा। आगे बात समझे, इससे बहुत इजी है। उसी तरह निगेटिव, अच्छा निगेटिव में भी आप एक को ही समझ लीजिएगा, है ना, जैसे या तो p निगेटिव हो या q, तो हम लोग p को ही निगेटिव कर लेते हैं कि माइनस p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट पी क्यू बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि देखिए पी क्यू 1 2 3 में कुछ भी होगा, एक निगेटिव लगा दिया तो इसलिए वो होगा। तो देखिए ये हमारा सेट काउंटेबल बन गया। उसी तरह सिमिलरली निगेटिव वाला भी हमारा काउंटेबल बन जाएगा, माइनस पी कॉमा क्यू, पी क्यू से क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। तो ये अलग काउंटेबल और ये अलग काउंटेबल, और बीच में बचा हमारा जीरो भैया, वो भी काउंटेबल, वो तो एक ही एलिमेंट है तो फाइनाइट होने के कारण काउंटेबल। तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो तीन सेट्स का यूनियन है और वो तीनों सेट्स काउंटेबल है, और यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल, दैट मींस द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो काउंटेबल। और इसके सिवा बाकी जो भी सेट काउंटेबल नहीं होगा वो अनकाउंटेबल कहलाएगा। जैसे रियल नंबर या फिर रियल नंबर का कोई भी आप सबसेट ले लो, इमेजिनरी नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। और भी जो सेट होंगे आप जानते हो, जैसे अच्छा काउंटेबल में होल नंबर का सेट है तो वो n-1 मैपिंग के लिए काउंटेबल होता है। इंटीजर्स का सेट है वो भी काउंटेबल होता है। इंटीजर क्रॉस इंटीजर का सेट है वो भी काउंटेबल होगा ना। तो इस तरीके से आप कोई भी सेट दिखा सकते हो। जो इंपॉर्टेंट दो थे मैंने वो ले लिए। तो काउंटेबल सेट का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको फिर भी कोई डाउट होता है इस जितना यहाँ पे हमने देखा, या फिर आपके पास कोई बुक है उसमें कोई ऐसी चीज दी गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।